Screen is visible to you all or not? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Can anyone read what is there on screen? Arithmetic operator, relation operator, logical operator, assignment operator, ma'am. So today we are going to start the operators used in C language. लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे कि वेरिएबल्स किस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो. क्लास में भी आई हैव डिस्कस दिस कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट? Some noises are there. I just ठीक है. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्लास के टेस्ट कब देना आप लोगों ने? बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट हो गए कल? Yes, ma'am. को हुए थे जो सबके हो गए? बाकी दो सब्जेक्ट के होगा. हाँ मैम फिजिक्स का आज है हमारा, बाकी 2 कल हो गए. संडे को हुए हैं मैम परसों. Saturday. हाँ. इसका टेस्ट Wednesday रख लो मैडम. अच्छा, वेडनेसडे को क्या हो रहेगा? मैडम कल मैथ का जमा करना है. अच्छा, कल मैथ्स का है. ठीक है. वेंसडे ठीक है, वेंसडे रख ले फिर. यस मैम. ठीक है. वेंसडे टेस्ट होगा. यूनिट 1 आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है. यूनिट 1 से टेस्ट आएगा. एमसीक्यू होगा. ठीक है. जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको एमसीक्यू टेस्ट में डाल दूंगी. क्लास आपको एज इट इज ज्वाइन करनी होगी 10:15 पे, और 10:15 पे ही स्टार्ट आपका क्लास में ही लूंगी मैं टेस्ट. ठीक है. यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में या आपको आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लिंक आ जाएगा, और यू हैव टू डू योर टेस्ट इन एमसीक्यू फॉर्म ओनली इन द गूगल फॉर्म. ठीक है. पहले वाले टेस्ट भी कैसे दिए हैं? गूगल फॉर्म में दिए या कैसे दिए? गूगल फॉर्म में मैम. गूगल फॉर्म. ठीक है. तो वेडनेसडे विल बी फाइनल फॉर आवर टेस्ट. ठीक है. Okay, ma'am. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वेरिएबल्स हमने किए थे. तो वेरिएबल मैंने आप लोगों को क्लास में भी, जब फिजिकली आप आए थे यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे को, क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया. क्लास में भी करवाया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑपरेटर्स. ठीक है ना. तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, तो जल्दी से आज इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे. तो बेसिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो वो तो है ही. सी ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द टेबल ओवर हियर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं? यस क्लास. यस मैम. तो ऑब्वियस है प्लस हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, राइट? ठीक है. यस मैम. माइनस यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, हाइफन जिसे हम बोलते हैं. एस्ट्रिक किसे बोलते हैं? इसको यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. बैकस्लैश इसको बोलते हैं, दैट इज यूज फॉर डिवीजन. एंड परसेंटाइल यूज करते हैं मॉडुलस के लिए. दैट एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द मॉडुलो एंड योर डिवीजन? Yes, anyone? मैम मॉड्यूलो पॉजिटिव नंबर. मैम मॉडुलो will give the remainder and it will give the quotient. Exactly. Modulus will give you the remainder and backslash will be give you, your division will give you the quotient.
ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, प्लस माइनस, ए की वैल्यू 14 ली हुई है, बी की वैल्यू 4 ली हुई है, तो माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा, इनटू क्या वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डिवाइड क्या होगा और परसेंटाइल क्या होगा। तो परसेंटाइल जब हम लगाते हैं, अब हम जैसे मैंने आपको परसेंटाइल बता दिया क्या यूज करता है, तो अब हम जब इवन ऑड का प्रोग्राम में कल आपको लैब में करवाऊंगी, तो वी विल यूज द मॉडुलस ओवर देयर, ठीक है, यस। तो यू हैव टू, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने यहाँ यूज किए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, इनटू के लिए एस्ट्रिक, डिवाइड के लिए बैकस्लैश और रिमाइंडर के लिए मॉडुलस, ठीक है। दूसरे ये इनको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या बोलते हैं इनको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एंड नाउ इज द रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। द सेकेंड वन इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू वैल्यूज। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस चार्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमने रिलेशनल ऑपरेटर के लिए एक ऑलरेडी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। बताओ कौन सा किया है, ग्रेटर वाला मैम, ग्रेटर वाला, ठीक है। व्हेन वी क्रिएट अ कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटीज, then we use, or we have to establish a relation between two entities, then we use relational operator। अब यहाँ पे दो चीजें होती है जो बार बार आपके पास आएंगी। जो साइन हम बीच में यूज करते हैं, दैट आर ऑपरेटर्स, जो आज हम पढ़ रहे हैं, और जिन पे हम ऑपरेटर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। तो अब इस स्टेटमेंट में ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड्स कौन से हैं, मैं ऑपरेटर 30 एंड 34। वेरी गुड। एंड ऑपरेटर इज लेस देन। ऑपरेटर कौन सा है, लेस देन, ठीक है ना। तो हर एक जगह यही आएगा कि ऑपरेटर कौन से हैं एंड ऑपरेंड कौन सा है, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, plus, minus, asterisk is used for into, and your backslash is used for division, and your percentile sign is used for modulus। Clear है? Yes, class. Yes, ma'am. The second category of operator is relational operator. Second category is relational operator. When we give a comparison operator which are used to compare two entities या two operands, ठीक है ना। When we have to take a decision, then we use relational operator। See the table is over here। कौन कौन से हैं, less than equal to, greater than this is equal to। There is a difference between single equal to sign and double equal to sign। When we are using double equal to, it is equals to, ठीक है। When we are using single equal to, we are assigning it। ये आगे आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी के लिए ये ले लो, अगर हमें किसी चीज को किसी चीज के इक्वल बनाना है तो वी हैव टू यूज डबल इक्वल टू साइन। यस, यस क्लास। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल टू साइन लगाएंगे, देन बिकम्स नॉट इक्वल टू। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। तो there are 6 relational operators used in C। What is the difference? Can anyone tell me what is the difference between less than and less than equal to? मैम लेस देन में तो वो कम ही होगा, लेस देन इक्वल टू उसके बराबर भी हो सकता है, कम से। बिल्कुल, ठीक है। तो जब हमें वैल्यू को इटसेल्फ इंक्लूड करना होता है तो हम लेस देन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लगाते तो यहाँ 13 भी क्या हो जाता, इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन लगाया हुआ है तो 13 से नीचे नीचे वाली वैल्यूज। यस, यस क्लास, यस मैम। क्लियर है? तो बेसिक फंडा है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो वी आर यूजिंग 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स वी आर गिविंग द वैल्यू विच इज इक्वल्स। एंड अगर हम सिंगल इक्वल टू साइन यूज करते हैं, इट मीन्स वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल।
ठीक है ना। जब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया था a इक्वल्स टू 5, तो वहां सिंगल a आएगा, बिकॉज वी आर असाइनिंग द वैल्यू 5 टू एन वेरिएबल a। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? यस क्लास? यस मैम। दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, व्हेन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सम अदर वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। थर्ड कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। C has 3 logical operators. The logical operators are used when we want to test more than one condition and make decision. दोबारा बता रही हूँ, ये ऑपरेटर शायद मैंने बताए भी होंगे। डबल n% लगाते हैं और डबल पाइपलाइन लगाते हैं। ठीक है ना, डबल n% लगाते हैं और डबल पाइपलाइन लगाते हैं। जब क्लास में लैब करोगे तो मैं बता दूंगी कहाँ पे होता है ये पाइपलाइन सिंबल, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। ठीक है ना, ये बैक स्लैश जो होता है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश जो होता है उसके ऊपर होता है, शिफ्ट दब के आता है पाइपलाइन सिंबल। और n% तो आप लोगों ने देखा ही होगा, स्कैनएफ में हमने n% लगाया। ठीक है ना, तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए 2 ऑपरेटर यूज करते हैं, डबल एंड, डबल n% या डबल पाइपलाइन। ठीक है, पहले भी बताया मैंने क्लास में, एंड ऑपरेटर का क्या वैल्यू होता है बताया आप लोगों को? नो। व्हाट डू यू मीन बाय एंड एंड और, के नहीं पता आप लोगों को? तो मैम ये नहीं पता। ओके, तो हम यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं, यहाँ देखो सी में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, ये गेट्स भी होते हैं, ये गेट भी होते हैं, फिजिक्स में मैम। एंड और और नॉट। ठीक है ना, बेसिक्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के। इनके इसके बिना कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता। ठीक है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कंसेप्ट क्या है इन तीनों का? जब हमें एक या एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ लगानी होती है तब हम यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा। और में क्या होता है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और नॉट लगाते हैं कंडीशन 1 नॉट कंडीशन 2, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तभी हम नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं। दोबारा समझते हैं इसको। अब हमने अगर ये वाला कंडीशन लगाना है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? a ग्रेटर। यस क्लास? यस मैम। तो यहाँ पे एंड लगाया है, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएंगी, a b से भी बड़ा होगा और a c से भी बड़ा होगा, तो ही आउटपुट में क्या आएगा? a इज ग्रेटर। ठीक है, अगर हम ये लगाते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, तो आउटपुट जनरेट करेगा। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो भी ये आउटपुट में जो भी हम जनरेट कराना चाहते हैं आउटपुट में हो सकता है, एल्स में हम डाल दें दैट a इज ग्रेटर देन c। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, बाद में। लेकिन एंड के लिए अभी देखो, क्योंकि एंड में हम ये प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये इजी होगा समझना आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और में हम क्या बोलते हैं कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू आउटपुट विल बी जनरेटेड। एंड में क्या होता है, इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली द आउटपुट विल।
सबसे पहले है एंड की कंडीशन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एंड a is greater than b and x is equals to 45, then only it will give you the output. ठीक है ना। अब आउटपुट कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं एंड के लिए। पहले तो ये बताओ एंड के लिए हम ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, n%। इसका आउटपुट कैसे देख सकते हैं, कंडीशन 1 लगा देते, कंडीशन 2 लगा देते, बीच में हम एंड ऑपरेटर लगा देते। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आउटपुट जनरेट होगा। ये हो गया लॉजिक। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बताया था a is greater than b and a is greater than c, then only output will be generated that a is greater। ठीक है, अब आता है और ऑपरेटर, इसको ध्यान से समझना। ये गेट्स होते हैं। गेट्स क्या होते हैं, व्हेन इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम गेट, फिजिकल कंपोनेंट होता है गेट। ठीक है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ट्रांजिस्टर और ये सब चीजें देखी हैं, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। आजकल तो ये स्कूल्स में सिखाया जाता है, मुझे लगता है। मैं 12th में है ना, तो आप लोग ये गेट वगैरह देखते होंगे। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो आप चिप बनाते हो। ठीक है ना, उस चिप सेमीकंडक्टर में पढ़ा था ये लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत। वही गेट्स यूज होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, अगर सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल 1 है, और अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो सिग्नल 0। ठीक है ना, तो इस फंडा के ऊपर लगाते हैं तो इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। एंड की क्या ट्रुथ टेबल बनेगी, अगर ए कंडीशन C1 है और C2 है, हमने जनरेट करना है आउटपुट। तो अगर C1 1 है, C2 0 है, तो भी आउटपुट 0 होगा। C1 0 है, C2 1 है, तो भी आउटपुट 0 होगा। आउटपुट 1 कब आएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। ठीक है ना, तो दिस टाइप ऑफ ट्रुथ टेबल इज देयर फॉर द एंड ऑपरेटर या फिर एंड लॉजिक या एंड गेट के लिए। तो यहाँ हम प्रोग्रामिंग में उसको कंडीशन के पर्पज से यूज करते हैं कि हमने 2 कंडीशंस लगा दी, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट होती हैं तो ही आउटपुट जनरेट होगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होती है कंडीशन, तो आउटपुट पे नहीं जाएगा। और क्या कहता है, और ये कहता है कि कंडीशन 1 ट्रू हो या कंडीशन 2 ट्रू हो। तो हमने यहाँ पाइपलाइन सिंबल लगाया, इस पाइपलाइन सिंबल इज सेम एज और। ठीक है ना, तो कंडीशन 1 हम लगा सकते हैं दैट एज शुड बी ग्रेटर देन 55 और सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000, द नेम विल बी डिस्प्लेड। आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो अगर हमने कोई एक डेटा लिया है जिसमें बहुत सारे नेम है एम्प्लॉयज के, तो ऐसा डेटा हमें चाहिए, ऐसे नाम हमें चाहिए जिनकी एज या तो 55 से अबव हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी उसका नाम आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर उसकी सैलरी जो है वो 50,000 से अबव हो तो भी नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइदर ऑफ कंडीशन में काम करता है और ऑपरेटर। डिफरेंस समझ आ रहा है एंड में और में? यस क्लास? यस मैम। यस सर, आ रहा है। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एनीवन? तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एंड एग्जाम्पल है एंड ऑपरेटर का, वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड x इज इक्वल्स टू 55। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी और x की वैल्यू 45 होगी, तो ही आउटपुट प्रिंट होगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंड के। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, एंड में क्या आउटपुट देगा और में क्या आउटपुट देगा। तो मैंने पहले भी बताया, एंड की टेबल देखो, दोनों आउटपुट कंडीशन फॉल्स आ रही है तो फॉल्स आएगा। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स आ रही है, यहाँ पे जैसे OP1 फॉल्स आ रहा है तो भी फॉल्स है, यहाँ OP2 फॉल्स आ रहा है तो भी फॉल्स है। कब ट्रू होगी,
की बात थी, ठीक है। और का देखो, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यस और नो? यस क्लास? यस मैम। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. यस, आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। 2-4 आवाज आ जाती हैं बस। यस मैम। नो मैम। क्लियर है या नहीं है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है Clear है मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है। ओके। Class, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Screen is visible to you all? यस मैम। Okay. So next is example इसका दे रखा है। See, if age is greater than 55 and salary is less than 1000, तो इसका क्या मीनिंग है बताओ, कौन बताएगा? मैम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए। हाँ, तो ट्रू कंडीशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कौन सी है? एज 55 से ऊपर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ही आउटपुट पे जाएगा, अदरवाइज आउटपुट पे नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन चेक करो, कौन बताएगा? मैम दोनों में से कोई एक तो ट्रू होनी ही चाहिए। यस मैम। हाँ, तो दोनों कौन सी कंडीशन है? हमने एक नंबर एंटर कराया, उस नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से कम होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, 100 से ज्यादा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो यूजुअली हम ये कंडीशन को इफ कंडीशन में चेक करते हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक डिसीजन। तो इफ के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ इज यूज्ड एज ए कंडीशनल लूप। कैसे लूप में यूज करते हैं इसको? हम कंडीशनल लूप में यूज करते हैं, बिकॉज वी हैव टू चेक द कंडीशंस। जैसे हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने कौन सी कंडीशंस चेक की थी? दैट a इज ग्रेटर देन b। तो हमने इफ के अंदर एक ही कंडीशन लगाई थी, इफ a इज ग्रेटर देन b। यस और नो? यस मैम। किया था ना ये प्रोग्राम? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज एंड दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। थर्ड ऑपरेटर होता है इसमें नॉट का। नॉट इज यूज फॉर एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके लिए not is used and a is not equals to b, ठीक है, और a is not equal to 5। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन इज यूज्ड एज अ नॉट ऑपरेटर। तो तीन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मॉडुलस। ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर, ये हो गए अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तीसरे ऑपरेटर्स कौन से कराए थे? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से थे? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल,
ठीक है, तो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ कमिंग टू द, क्लियर है इनमें से कुछ, कोई डाउट तो नहीं है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? देखो ये आपको सारे मैम एक बार और बता दो। ये एक बार सारे प्रोग्राम्स में यूज होने हैं आपके, ठीक है ना? तो एक बार और रिफ्रेश कर देती हूँ मैं सारे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं ये सबको पता है, ठीक है ना? ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गए? ऑपरेंड, और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर, ठीक है ना? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में बेसिकली प्लस, माइनस, इनटू के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, बैक स्लैश यूज करते हैं डिवाइड के लिए, और मॉडुलस यूज करते हैं या परसेंटाइल यूज करते हैं मॉडुलस के लिए। डिवीजन आपका कोशेंट देता है आउटपुट में, और मॉडुलस आपका रिमाइंडर देता है आउटपुट में, ठीक है? दूसरे हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? व्हेन यू हैव टू गिव कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड के बीच में जब हमें कंपैरिजन लगाना होता है और हमें डिसीजन लेना होता है उसके बेसिस पे, तो वहां हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तो सब बचपन से ही यूज करते आ रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अब क्या डिफरेंस होता है डबल इक्वल टू में और सिंगल इक्वल टू में? डबल इक्वल टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है? व्हेन वी कंपेयर टू वैल्यूज, इफ ए इज इक्वल टू बी, वी आर कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज। लेकिन जब हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो हम लगाते हैं ए इज इक्वल्स टू 5। इट मींस हम ए की वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं? 5 असाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ऑपरेटर नंबर जो 4th ऑपरेटर हम यूज करेंगे, जैसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। फिर आपके हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बताओ कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं अभी हमने? एंड और नॉट। तो हमने यूज किए हैं एंड, नॉट और एंड नॉट। एंड का ऑपरेटर कौन सा है? डबल एंड। और का, इसको पाइपलाइन बोलते हैं। नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी। तो एंड की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन 1 शुड बी ट्रू एंड कंडीशन 2 शुड बी ट्रू। और के लिए क्या होती है? कंडीशन 1 और कंडीशन 2, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो तो भी रन करेगा। इसमें दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तो रन नहीं करेगा। और नॉट के लिए तो असाइनिंग ऑपरेटर में यूज होता है कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? तो ये 3 ऑपरेटर्स हमने किए। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। जब तक आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा ना जाए ना, तब तक आपको वीडियो अपना ऑन नहीं करना है, ठीक है? अनुज ने अपना वीडियो ऑन कर रखा था एंड ही वाज आई थिंक ईटिंग समथिंग। तो आइदर आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माय क्लास इफ यू आर डूइंग सच अ थिंग, अदरवाइज जब तक आपको नहीं बोला जाए टू ओपन अप योर वीडियो, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मैंने ओपन नहीं किया तो अपने आप ही हो गया। Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. How many students are there? Let me check. $54. Look, are you able to see this? See this sheet? Yes, class. Yes, ma'am. This is an automatic. Yes, ma'am. I have for every class I am having your time as well. At what time you are attending the class and at what time you are leaving the class. ठीक है? Yes. कितने का दिया? Mic is on. 20 रुपए है। 20 रुपए है। कितने मिनट लाया? 3। कितनी पेज डाला है? 1 2 3 4 5 6 7। अभिषेक कुमार।
मैम कौन सा रोल नंबर 5 या 6? हाँ आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी, यस मैम। क्यों आपका अनम्यूट क्यों था? मैम किस लिए? आपने अभी अपने आप को अनम्यूट क्यों किया था? मैम बाय मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान रखा करो आगे। ध्यान नहीं दिया, सॉरी मैम। ओके, द नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ मैंने आपको कई बार बता दिया है कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। यस यस क्लास, ये क्लियर है? When we are providing value to certain variable, then we use equal to. Equal to is an assignment operator and double equal to is a equal to operator. ठीक है? So that there is no much to explain about this. Next comes increment and decrement operator. Increment and decrement operator का फंडा क्या है? When we write that a equals to a plus 1 and when we write a equals to a minus 1, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? 1 से Increment. इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी। तो कौन से ऑपरेटर यूज करने? 3 बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्स है जो लिखना है हमें। ठीक है, तो डबल प्लस लगाओगे तो ही वो इट विल आइडेंटिफाई, सी लाइब्रेरी विल आइडेंटिफाई एज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अदरवाइज इट वॉन्ट आइडेंटिफाई इट, इट विल प्रोवाइड यू एन एरर। ठीक है, डबल माइनस लगाओगे तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इन सी। The operator plus plus add 1 to the operand and minus minus subtract 1, both in unary operators. Unary operators, when there is only one operand, we called it as a unary operator. ठीक है, तो अभी लिखने का तरीका मैंने बताया था, प्लस प्लस एम और एम प्लस प्लस, दोनों में ही एम में क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और माइनस माइनस एम और एम माइनस माइनस इज इक्वल टू एम इक्वल्स टू एम माइनस 1 या फिर एम माइनस इक्वल टू 1। तो एम में क्या हो रहा है? 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 1 का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो ये तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड या माइनस माइनस ऑपरेंड या ऑपरेंड प्लस प्लस या ऑपरेंड माइनस माइनस आर सेम थिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू 1, ए माइनस इक्वल्स टू 1। ये भी इंक्रीमेंट करेगा 1 से, ये डिक्रीमेंट करेगा 1 से। ये भी दोनों डिक्रीमेंट करेंगे 1 से, ये दोनों इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। दीज ऑल आर द वेज टू राइट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सेम एज दीज लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज माइनस माइनस। लिखने के तरीके कौन कौन से हैं? प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, या फिर ए प्लस इक्वल्स टू 1 या ए माइनस इक्वल्स टू 1। ऑल दीज ऑप्शंस आर फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन यूनरी ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर मतलब व्हेन देयर इज सिंगल ऑपरेंड टू बी अप्लाई ऑन। यहां पे ये देखो, अब डिफरेंस कहां आता है ये पढ़ो जरा। वी यूज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इफ in for and while loop
एक्सटेंसिवली। जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। जब मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो दैट इज, अभी के लिए सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लास एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नो मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैम एक बार डबल इक्वल टू का बता दो। हाँ अभी बताते हैं। इसको हम थोड़ा सा और एक बार डीप में समझेंगे। A prefix operator first add to the operand and then the result is assigned to the variable on left. And on other hand, postfix operator first assign the value to the variable on the left and then increment the operator. ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जब हम ++1 या फिर ++m या फिर हम m++ लिखते हैं, तो अगर प्रीफिक्स में लगा रहे हो तो पहले वो ऐड करेगा और फिर वैल्यू असाइन करेगा। अगर पोस्टफिक्स में लगा रहे हो तो पहले वैल्यू असाइन करेगा और फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ++a एंड a++। तो ++ जो ऑपरेटर है, सी there are two types of operators, increment and decrement. ++ is used to increase the value by 1 and - is used to decrease the value by 1, ठीक है ना। तो इनको यूज करने का तरीका सेम है। जब हम a = a+1 लिखते हैं या फिर a = a-1 लिखते हैं, दिस इज सेम एज इंक्रीमेंट एंड दिस इज सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनको लगाने का तरीका क्या क्या है? a++ और ++a, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर हम उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। इसमें पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं और फिर वैल्यू असाइन होती है। सेम विद डिक्रीमेंट ऑपरेटर, a-, और -a इज ऑल्सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसको एक और तरीके से लिखते हैं, a+ = 1, this is also same as a = a+1, या फिर a- = 1, that is also same as a = a-1. These are increment and decrement operators, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर आर लेफ्ट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी तक के लिए क्लैरिटी है कि क्या क्या पढ़ा हमने? यस क्लास? यस मैम। तो जो हम ये कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। तो इसमें टर्नरी ऑपरेशन यूज होता है, 3 ऑपरेंड के साथ हम काम करते हैं, इसीलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इनटू योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस ओके मैम। तो आज के लिए कंक्लूजन क्या रहा? कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े आज हमने? देखो ये मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी ऑपरेटर्स जैसे मैंने पढ़ाए हैं, या वेरिएबल क्या होता है, या क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये कौन कौन से किस तरीके से हमने सी प्रोग्राम्स में यूज करने हैं, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है पढ़ना, ठीक है ना। यस और नो? यस मैम। क्लियर करके चलेंगे। तो हमने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, कौन कौन से हैं? यस मैम। ठीक है, हाँ ये सारे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हैं। फिर हम कौन से पढ़े थे? रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। सर हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? एम्परसैंड, डबल एम्परसैंड एंड नॉट। फिर हमने क्या पढ़ा?
असाइन वन ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए हमें कौन सा यूज करना होता है? सिंगल इक्वल टू। फिर हमने कौन सा पढ़ा है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फॉर इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज यूज्ड माइनस फॉर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो बिटवाइज और कंडीशनल ऑपरेटर्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेक योर अटेंडेंस, जस्ट गिव मी 1 more minute. Yes, आकाश। प्रेजेंट मैम। आशीष, आशीष गुप्ता एब्सेंट। अभय कुमार, अभिनंदन, प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार 5 रोल नंबर। प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार 6 रोल नंबर। प्रेजेंट मैम। आलोक, प्रेजेंट मैम। अमन, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 9 अमन। रोल नंबर 10 अमन शर्मा। प्रेजेंट मैम। अमित, रोल नंबर 11। प्रेजेंट मैम। अंजलि, अंजलि, अंकित, प्रेजेंट मैम। अंकिता, Present, ma'am. अंकुर, अंकुर, अनमोल, प्रेजेंट मैम। अंशुल, प्रेजेंट मैम। अनुज, प्रेजेंट मैम। अनुपमा, Present, ma'am. अनुराग, प्रेजेंट मैम। अनुराग विश्वकर्मा, अपूर्वा, अपूर्व, अर्जुन, अरुण, अरुण, अरविंद, प्रेजेंट मैम। भानु, यस मैम। भव्या, भव्या, भावना, Present, ma'am. भूषण, प्रेजेंट मैम। बिट्टू, प्रेजेंट मैम। चिराग गर्ग, चिराग गर्ग, चिराग त्यागी, प्रेजेंट मैम। दीपक, दीपांकर, प्रेजेंट मैम। देव, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, Present, ma'am. दिव्यांश, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु, प्रेजेंट मैम। दिया, Present, ma'am. गजेंद्र,